हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो है। तो पार्ट 6 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें समांतर रेखाओं से संबंधित सारे थ्योरम को हम लोग जाने हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइज आपके 8.2 के पहले क्वेश्चन के टोटल सॉल्यूशन को जानेंगे कि कैसे होगा। देखिए, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक ही पार्श्व के अंतः कोण में 2:7 का अनुपात हो तो बड़े कोणों का मान अंश यानी डिग्री में ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए दिया गया है, जैसे हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं कि दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो उसके एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का अनुपात मान लीजिए 2:7 यानी 2x और 7x है। तो एक ही तरफ जब अंतः कोण होते हैं तो उनका योग कितना होता है, दोनों का 180 डिग्री। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 2x + 7x बराबर 180 डिग्री। तो ये 9x बराबर 180 डिग्री। तो ये x बराबर 180 बटा में 9, तो ये 2 मतलब 20 बार में कट जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 20 डिग्री। तो देखिए दो कोण है, 2:7 है, तो मान लेंगे छोटा कोण बराबर 2x, ठीक है। तो 2 × 20 इक्वल टू आएगा 40 डिग्री। और आपका बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण है आपका 7x है ना, तो 7x बराबर 7 × 20 यानी 140, 20×7 140 डिग्री। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन। तो ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको अब बताना है, उसका आंसर देना है एक एक नंबर में। तो देखिए क्या है कि दो समांतर रेखाखंड को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का कौन सा संबंध होगा, ठीक है। तो देखिए जब दो मतलब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब भी काटती है तो इस तरह का थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एकांतर अंतः कोण या एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये सब चीज़ जो है पहले से हम लोग जान रहे हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि दो सरल रेखाओं में प्रत्येक किसी तीसरे सरल रेखा के समांतर हो तो उनके बीच आपस में कौन सा संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि दिया गया है कि दो सरल रेखा प्रत्येक तीसरी सरल रेखा के समांतर, मान लीजिए ये, ठीक है, एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया, 3 रेखा है। और प्रत्येक क्या है, जैसे में एल पैरेलल है एम के और एल पैरेलल है एन के, तो जो आपका m पैरेलल होगा n के, ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो m क्या होता है, n के पैरेलल होता है, प्रत्येक एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो इनका संबंध क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में कितने अंश कोण पर झुके होते हैं। तो जो भी होता है, किसी भी रेखाखंड पर कोई भी लंब खींचा जाता है तो वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। 0 डिग्री से, जैसे ये, तो जब भी झुकेंगे या तो इधर झुकेंगे या तो इस साइड झुकेंगे, तो ये 0 डिग्री पर झुकेंगे या तो 180 डिग्री पर टोटल झुकेंगे, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि एल कोई रेखा हो और पी कोई बिंदु हो जो एल पर स्थित न हो तो पी से होती हुई एल के समानांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका जो है। तो पांचवा नंबर, तो मान लीजिए यल कोई समानांतर, एल कोई रेखा है, सॉरी, ठीक है, और इसके पर स्थित नहीं है कोई पी एक रेखा है, ठीक है। तो पी से कितनी रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा इस तरह समानांतर खींची जा सकती है। यल के समानांतर तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए जो आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपका छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों रेखाओं के समानांतर होने से किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए, ठीक है। किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए जब यदि कोई तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखाओं को काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो आपका छठवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो जब समानांतर होंगी दो, एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जो संगत कोण होगा आपस में बराबर होगा, चाहे एकांतर अंतः कोण बराबर होगा, हैं। तो ये चीज़ होता है ना कि जब समांतर रेखा होती है और कोई तिर्यक रेखा काटता है यानी प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण और एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, ये दोनों, ये सब आपस में बराबर हो जाते हैं, या एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब चीज़ बराबर होता है। तो हमें 2 ही शर्त लिखना था तो 2 लिख देंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई तिर्यक रेखा 2 रेखाओं एल और एम पर इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो तो रेखाएं एल
और एम में क्या संबंध होंगे, ठीक है। यानी संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो एल और एम का संबंध दर्शाना है। तो एल और एम क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। क्योंकि जब जैसे कि हम लोग अभिगृहित या थ्योरम में पढ़े थे अभिगृहित में कि जब संगत कोण, पहले अभिगृहित में पढ़े थे ना कि जब संगत कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है कि एल और एम पैरेलल, यानी दो रेखा क्या होंगे, वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब तो संगत कोण बराबर होगा। तो इस प्रकार से एल समानांतर होगा एम के, ये इसका संबंध होगा, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार। 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो कोणों की भुजाएं समांतर हो तो उन कोणों के बीच क्या संबंध होगा। दो कोणों के बीच की, देखिए मान लीजिए सपोज डेट जो 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे दो कोण है, ठीक है। ये इस प्रकार से कोण है, यानी जो ये है, ये जो कोण है ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है। तो दो कोण क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, यानी कोण जो होंगे उसके क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समान होंगे और या संपूरक हो सकते हैं, ठीक है, या संपूरक हो सकते हैं। तो संपूरक क्यों होंगे, संपूरक मतलब 180 डिग्री दोनों कोणों का मान होना चाहिए। मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण होता, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होता, तो ये पैरेलल होता और ये 90 कितना हो जाता है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री, तो ये संपूरक भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग 8वां का इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये टोटल बन जाएगा, इस समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन नंबर जो है 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में होते हैं। किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में क्या होते हैं, मान लीजिए एक रेखाखंड है और रेखाखंड पे दो लंब इस प्रकार से हम खींच देते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड पर खींचे गए लंब आपस में क्या होंगे, जब भी होंगे तो मतलब समानांतर होंगे, ठीक है, समांतर होंगे। तो इसका आपका भर देंगे यहाँ पे समांतर होंगे। तो ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में। अब मान लीजिए दूसरा, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे या प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण के युग्म समान हो तो दोनों समांतर रेखाएं क्या होंगे। जब देखिए क्वेश्चन होता है कि जब एकांतर कोण के युग्म समान होंगे तो दोनों रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। ये थ्योरम है। तो हम लोग इस प्रकार से इसे बढ़ देंगे। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है और एक एकांतर युग्म कोण एक्स वाई बनाते हैं तो एक्स और वाई में क्या होंगे, यानी दो समांतर कोण क्या होंगे, एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होंगे जब रेखा समांतर होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसका बढ़ देंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आपका 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच कोई पी बिंदु है। यदि ए बी पी 30 डिग्री और सी डी पी 45 डिग्री तो डी पी बी का मान बताएं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए पहले हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एक ठो ए बी, ये मान लीजिए कि ए बी एक ये रेखा हो गया, ठीक है, और इसके समानांतर यानी ए बी और सी डी दो समांतर रेखा हैं तो इसके समानांतर एक सी डी रेखा हम लोग खींच लेते हैं। सी डी रेखा इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बीच दिया है ना, इनके बीच कोई पी बिंदु है तो इनके बीच मान लीजिए बीच में एक पी बिंदु है, पी बिंदु है। तो ध्यान से समझेंगे फिगर तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो दिया कि ए बी पी कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री है। तो ए यहाँ से इसको मिला देंगे तो आपका एंगल हो जाएगा ना, ए बी पी हो जाएगा ना 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगला अगेन क्वेश्चन दिया है कि सी डी पी। तो देखिए ये सी डी पी आपस में मिल जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको ज्ञात करना है आपको, डी पी बी का वैल्यू ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया गया है आपके क्वेश्चन में। तो डी पी बी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो दिया है जो उसको हम लोगों ने लिख दिया है कि जो आपका ए बी समानांतर है सी डी के और ये एंगल ए बी पी 30 डिग्री है और सी डी भी 45 डिग्री है। तो ज्ञात करना है डी पी पी। इसका एक रचना कर लेते हैं हम लोग छोटी सी कि यहाँ पे जो ए बी और सी डी के समानांतर एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी डी के समानांतर एक लाइन हम लोग एम एन मान लेते हैं, खींच लेते हैं। ये तो पी है, ठीक है। तो एम एन एक लाइन खींच लिए हैं, इसके दोनों के समानांतर ये लाइन है, याद रखिएगा। हमने एक रचना किया तो ये यम हो गया और ये मान लीजिए एन हो गया, ठीक है। तो रचना में यहाँ पे लिख देते हैं, रचना लिख देते हैं यहाँ पे कि एम एन पैरेलल ए बी और एम एन पैरेलल सी डी, ठीक है। ये हम लोग रचना की है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है, केवल देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हल देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे हम, प्रमाण नहीं लिखेंगे। हम जो प्रूव करते थे तो प्रमाण लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है। यानी सॉल्व मतलब हल होता ही है। तो एन बी पी बराबर हो जाएगा आपके, एन बी पी जो है एन पी भी बराबर हो जाएगा ए बी पी के, ठीक है। क्यों भाई, एकांतर अंतः कोण से
आपको ये चीज़ पढ़े हैं कि एकांतर अंतःकोण क्या होता है। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो आप इसका पार्ट 6 वीडियो ज़रूर देखें, तब ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एन पी बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बी पी कितना है 30 डिग्री ना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा, तो ए बी पी दिया है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मान लेते हैं रचना की कि एम एन सी डी के पैरेलल है, एम एन जो है सी डी के पैरेलल है यानी समानांतर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एंगल एन पी डी बराबर एंगल सी डी पी, ये भी वही एकांतर अंतःकोण से, तो आपका एंगल एन पी डी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री ना, सी डी पी का मान 45 डिग्री, इसलिए हो जाएगा आपका ये 45 डिग्री। अब आपका ज्ञात करना है वैल्यू डी पी बी का, तो एंगल डी पी बी बराबर एंगल एन पी बी प्लस एंगल सी एन पी डी। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका दोनों वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, इसलिए एंगल एन पी बी प्लस एंगल एन पी डी, ठीक है, एन पी डी, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 75 डिग्री, तो आपका 75 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग अब आपका अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर देखते हैं कि नीचे की आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी है तो एंगल बी सी डी का मान निकालें, ठीक है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है तो बी सी डी का मान ज्ञात करना है, तो ये बी सी डी है, आप जिस प्रकार से फिगर में देख पा रहे हैं। तो देखिए जो दिया है उसे लिख दिए और इसे ज्ञात करना है बी सी डी को। तो एक रचना करते हैं हम लोग छोटी सी कि ए बी को जो है उससे हम लोग पी बिंदु तक बढ़ा देते थे, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी को पी बिंदु तक यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये मान लेंगे कि पी बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पी बिंदु है, तो यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी को यानी ए बी रेखा जो है ए बी रेखा को पी तक बढ़ाया, ठीक है, पी तक बढ़ाया, और जो आपका पी है वो सी डी पर स्थित है, लिख देंगे यहाँ पे, और बिंदु पी सी डी पर स्थित है, बिंदु पी जो है वो सी डी पर स्थित है। हम ए बी को पी तक बढ़ाएंगे, रचना की है, इसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसे समझ लेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसका हल हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ये क्या होगा कि यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी, देखिए ए बी पी क्या हो गया कि लाइन हो गया ना, तो 180 डिग्री लीनियर पेयर से यानी रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी सी का मान 100 है और यहाँ पे सी बी पी का मान दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 180। तो आपका एंगल सी बी पी बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 180 माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, 180 माइनस 100/80, सी बी पी इक्वल टू 80 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है, रैखिक युग्म से। तो अब देखिए क्या होता है, अगेन क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि जो आपके क्वेश्चन में दिया है ये देखिए क्या होगा कि एक त्रिभुज हो गया, ये जो सी बी पी है एक त्रिभुज हो गया ना। तो देखिए सी बी पी जो है यानी ए सी पी या सी बी पी जो है एक त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी सी पी प्लस एंगल सी बी पी बराबर सी पी, यहाँ पे मान लीजिए ये टी है, ठीक है, इसे मान लेंगे टी है, ठीक है, टी बिंदु तक इसे बढ़ाए मान लीजिए, तो ये हो जाएगा सी पी टी। क्यों? क्योंकि देखिए दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज के यहाँ पे लिख देते हैं पहले बाह्य कोण से, यानी बाह्य कोण से आप समझ जाएंगे, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बाह्य कोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के दो अंतःकोण एक बाह्य कोण के बराबर होते हैं। त्रिभुज के कोई भी दो अंतःकोण एक बाह्य कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए ये कोण जो होगा आपके CPT जो है बाह्य कोण है, तो दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होगा। और यहाँ पे चूंकि CPT जो है वो CDE के समानांतर है, यानी बराबर है, CPT जो है CDE के बराबर है। इस यहाँ पे BCP बराबर दिया है 80 हम लोग निकाले हैं, और CBP बराबर नहीं दिया है। यहाँ पे CPT यानी CDE के बराबर तो 120 हो जाएगा, इसलिए CBP बराबर 120 माइनस 80, तो आपका CBP बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे ज्ञात कर लेंगे, आसान है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे की आकृति में यदि एंगल 1 बराबर 130 और एंगल 6 बराबर 60 हो तो ए बी पैरेलल CD है, ठीक है, ए बी पैरेलल CD है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कि एंगल 1 बराबर आपका दिया है 130 और एंगल 6 बराबर दिया है
60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि हल क्या होगा, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो एंगल 5 और एंगल 6 को अगर जोड़ दें तो 180 हो जाना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म में लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 180 हो जाना चाहिए, यानी एंगल 5 तो दिया नहीं है लेकिन एंगल 6 दिया है 60, ये बराबर 180 माइनस 5 बराबर 180 माइनस 60 लिख देते हैं यहाँ पे। तो एंगल 5 बराबर हो जाएगा आपका 120 डिग्री। देखिए एंगल 5 बराबर 120 डिग्री हो गया ना, और एंगल 5 अब बराबर नहीं है क्योंकि 130 120 बराबर नहीं होगा। तो जब संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे कि संगत कोण बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं है तो आपका जो AB समानांतर CD का भी होगा, नहीं होगा ना। जब संगत कोण बराबर नहीं होता है तो वो पैरेलल नहीं होता, अगर पैरेलल होता है तो संगत कोण बराबर होता है। तो ये अपग्रहित हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैसा लगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।